हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर की प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, आज की इस वीडियो में एंड स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, लिटरेचर की थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ग्रामर की प्रैक्टिस, रूल्स सब कराए जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सब कराए जा रहे हैं। सो आप यहाँ पर अगर इस चैनल पर आ गए हैं, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे सारी चीज़ें कराई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, एंड 8000 प्लस फैक्ट की पीडीएफ भी है लिटरेचर वालों के लिए, 40 जीटी है ना। ये ना पीडीएफ आपको मिल जाएंगी 249 में और 284 इसमें पेजेस हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। पेड पीडीएफ है, मतलब थ्योरी क्लास तो चली रही है जिसमें हमने शेक्सपियर के कॉमेडी एंड ट्रेजेडी फिनिश कर लिए हैं। अभी हम हिस्ट्री प्ले पे आएंगे, तो आज या कल क्लास मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, अ पर्सन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, है ना। एक बंदा जो डिक्शनरी को कंप्लाइज करता हो, लिखता हो, है ना, या फिर कंप्लाइज मतलब संकलित करता हो, उसे क्या बोलेंगे? लेक्सिकोग्राफर, कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर या क्रिप्टोग्राफर, क्या बोलेंगे? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफर, है ना। तो ये ध्यान रखना है, लेक्सिकोग्राफर इज करेक्ट। यहाँ पे आपका लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा, जो डिक्शनरी की बात कर रहा हो ना, जो डिक्शनरी को लिखता हो, उसे कंप्लाइज करता हो, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। बाकी कार्टोग्राफर मतलब, कार्टो मतलब वही मानचित्र वाला ना, मानचित्र बनाने वाला, उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। और कैली मतलब ही होती है राइटिंग, सॉरी, कैली मतलब भी होता है ब्यूटीफुल। ठीक है, ठीक है, तो कैलीग्राफर मतलब, कैली मतलब होता ही है ब्यूटीफुल, यानी कि सुलेखक जिसे बोलते हैं। बाकी आपका क्रिप्टोग्राफर मतलब जो गुप्त कोड लिखने वाला होता है, उसे बोलते हैं। जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ हिंदी। द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, इसे क्या बोलेंगे? इंटोमोलॉजी या एपिस्टोमोलॉजी या एटिमोलॉजी या फिर एंथोलॉजी, क्या कहा जाएगा? द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी कि हिस्ट्री के वर्ड्स और हिस्ट्री की जो ओरिजिन है उसका अध्ययन करना, है ना। जो शब्दों के जो शब्दों के इतिहास होते हैं और उसकी जो ओरिजिन है उसका अध्ययन करना, उसे क्या बोलेंगे? शब्दों की हिस्ट्री, यानी कि जो वर्ड्स हैं उसकी हिस्ट्री, और ये वर्ड्स आए कहाँ से, इसकी हिस्ट्री को जानना और इसके ओरिजिन के बारे में जानना, आखिर ये आए कहाँ से। तो इसके बारे में अगर कोई बंदा पढ़ रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी। क्या बोलते हैं? एटिमोलॉजी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी एंटोमोलॉजी क्या मतलब होता है? एंटोमोलॉजी जो मतलब जैसे होता है नहीं, इंसेक्ट ही होगा शायद, मतलब कीटों का जो अध्ययन होता है उसे बोला जाता है एंटोमोलॉजी। इसमें भी स्टडी होता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, बाकी एपिस्टोमोलॉजी मतलब जो ज्ञान का अध्ययन होता है उसे बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अ डैबलर इन आर्ट, साइंस और लिटरेचर, उसे क्या बोलेंगे? एक ऐसा पर्सन जो कला या लिटरेचर में केवल शौक के लिए हाथ आजमाता हो, सीरियस नहीं है उसमें, उसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? ओके, तो मोइस्ट्रो है, डिलेटांटी है, कॉनोसर है, फिलिस्टीन है, उसे क्या बोलेंगे? देखिए, मोइस्ट्रो मतलब क्या होता है? माहिर, किसी चीज़ में माहिर होना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दूँ माहिर, ठीक है। कॉनोसर मतलब होता है कला का पारखी, है ना, कला का पारखी। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि एक ऐसा बंदा जो आर्ट्स भी है, साइंस भी है एंड लिटरेचर भी है। इसमें क्या होता है ना, कॉनोसर में क्या होता है, वो वाकई में उसका एक्सपर्ट होता है आर्ट का। बट ये जो डिलेटांटी ऐसे कहा जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति है ना जो लिटरेचर हो गया या फिर साइंस हो गया या फिर आर्ट हो गया, केवल शौक के लिए इसमें हाथ आजमाता है, मतलब सीरियस नहीं है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है डिलेटांटी। ओके, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी फिलिस्तीन मतलब जो जानता ना हो, लिटरेचर को ना जानता हो। वन हु इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हो, उसे क्या कहेंगे? या उसका गुलाम हो,
उसे क्या बोलेंगे? एक्सुरियस, हैंडपैक्ड, पॉलीगैमिस्ट, मिसोजिनस, सॉरी, उसे क्या बोलेंगे? देखिए एक्सुरियस क्या होता है, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मतलब जो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसका गुलाम हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ना, यहाँ पे जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता, गुलाम वर्ड ना लेके पत्नी से बहुत प्यार करता, उसे एक्सुरियस ही बोलेंगे। और यहाँ पे हैंडपैक्ड जो है ना, ये होता है जोरू का गुलाम। जो हैंडपैक्ड है ना, इसका मतलब होता है जोरू का गुलाम, ठीक है। पॉलीगैमिस्ट क्या होता है? मतलब पॉलीगैमिस्ट जो कई शादियाँ किया हो, ऐसा पर्सन जो कई शादियाँ किया हो। मिसोजिनिस्ट जो औरतों से नफरत करने वाला। अ मॉर्नफुल पोएम और सॉन्ग फॉर द डेड, इसे क्या बोलेंगे? अ मॉर्नफुल पोएम और अ सॉन्ग फॉर द डेड, सोनेट, बैलेड, एलेजी, ओड, क्या कहेंगे इसको हम लोग? सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी, मतलब किसी के डेथ पर गाया जाने वाला जो शोक गीत होता है, किसी के डेथ पर सॉन्ग गाया जाता हो या फिर पोयम लिखी जाती है, एक मॉर्नफुल पोयम या एक मॉर्नफुल पोयम लिखी जाती हो या एक मॉर्नफुल सॉन्ग गाया जाता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं एलेजी। सोनेट क्या होती है? ये 14 लाइन की पोयम होती है ना, 14 लाइन की कविता को ही सोनेट कहा जाता है। बैलेड क्या होता है? ये फोकलोर से होता है, मतलब लोक गीत होता है, लोग मतलब गा के कोई स्टोरी बताते हैं, ठीक है। ओड क्या होता है? ये एड्रेस सॉन्ग होती है, यानी कि किसी को एड्रेस की जाती है, ये होती है। वन हु इज़ ईजली डिसीव्ड आर ट्रिक्ड, जिसको बहुत ईजली धोखा दिया जा सकता हो, जिसके साथ बहुत ईजली जिसको धोखा दिया जा सके, भोला भाला टाइप का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं गलीबल। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। बाकी सिनिकल मतलब होता है स्वार्थी, समझने वाला, ठीक है। एस्ट्यूट मतलब होता है क्लेवर, यानी कि चालाक, ठीक है, एस्ट्यूट। द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक से ज़्यादा हस्बैंड रखने का जो कस्टम है, जो रीति रिवाज है, उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिंड्री या पॉलीजनी या मोनोगैमी या मैट्रार्की, क्या बोलेंगे हम, है ना। एक ही समय में एक से अधिक पति रखने की जो प्रथा होती है, जो कस्टम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए पॉली वर्ड ही जहाँ पे लग गया, इसका मतलब होता है मेनी, ठीक है। और यहाँ पे जाइन वर्ड है, इसका मतलब यहाँ फीमेल से रिलेटेड है। एंडर करके जो वर्ड हो वो मेल से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, पॉलीएंड्री, है ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉलीएंड्री कहा जाता है, एक ही समय पर एक से अधिक पति रखने का जो प्रथा होती है उसे पॉलीएंड्री कहा जाता है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो पॉलीजेनी मतलब एक से अधिक पत्नी रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मोनोगैमी मतलब सिंगल शादी, एकल विवाह। गैमी मतलब मैरिज होता है, मोनो मतलब सिंगल। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा बंदा जो मानव जात से, ह्यूमन रेस से ही प्यार करता हो, उसे क्या बोलेंगे? समाज सेवा करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? तो फिल वर्ड लगा हुआ है, फिल मतलब लव, एंथ्रो मानव जाति, ह्यूमन रेस, IST, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिसएंथ्रोप जो मैनकाइंड से क्या करता हो, यहीं पे हेट लग जाता ना, तो ये आपका मिसएंथ्रोप करेक्ट हो जाता, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, मिसएंथ्रोप मतलब जो ह्यूमन रेस से नफरत करता हो, है ना, ये ध्यान रखना है। और मिसोजिनिस्ट मतलब जो फीमेल से नफरत करता हो, ये ध्यान रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाएंगे। 19 से 16 हमें क्या करना है? सिनोनिम बताना है। कोजेंट की स्पेलिंग हमें बतानी है। कोजेंट का हमें नियरेस्ट मीनिंग या सिनोनिम मीनिंग बतानी है। कन्विंसिंग है, वीक है, इरेशनल है, इनफेक्टिव है। तो कन्विंसिंग यहाँ पे वीक और आपका इरेशनल, इनफेक्टिव क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो कोजेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, है ना, कोई ठोस तर्क होता है, तो यहाँ पे आपका कन्विंसिंग इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी वीक, इरेशनल मतलब ये नहीं होगा, इनफेक्टिव ये वीक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मीनिंग है आपकी डेबिलिटेट, तो हमें बताना है डेबिलिटेट के बारे में। तो देखिए डेबिलिटेट मतलब होता है कमज़ोर करना, है ना,
चाहे वो शरीर हो गया, चाहे वो मन हो गया, उसको कमज़ोर कर देना, है ना, डेबिलिटेट। तो यहाँ पे वीकन इज़ करेक्ट, ठीक है, वीकन इज़ करेक्ट। बाकी स्ट्रेंथन ये तो उसका अपोजिट हो जाएगा, अटैक होगा नहीं, इनकरेज होगा नहीं। एक्सोबेट, एक्सोबेट मतलब क्या होता है? देखिए, एक्सोबेट मतलब होता है कोई सिचुएशन हो गया, कोई सिचुएशन को और बिगाड़ देना। जैसे कोई वर्ड्स, जैसे कोई सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन, उसको और बिगाड़ देना, एक्सरबेट कर देना। तो इसका मतलब हुआ एग्रावेट करना, और बढ़ा देना, है ना। बाकी सूद मतलब होता है काम करना, हील भी वही है, इम्प्रूव भी है, लेकिन ये चीज़ें नहीं है। एक्सरबेट मतलब होता है सिचुएशन को और बिगाड़ देना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लिपेंट, फ्लिपेंट मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्टफुल है, सीरियस है, पोलाइट है, कर्टिस है। इसका मतलब होता है क्या है? फ्लिपेंट मतलब किसी सीरियस बात को बहुत हल्के या अपमानजनक तरीके से लेना, फ्लिपेंट, है ना। कोई बहुत सीरियस बात है, उसको बहुत लाइट में लेना या बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से लेना, है ना। तो डिसरिस्पेक्टफुल इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे इंक्विजिटिव। इंक्विजिटिव मतलब क्या होता है? इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, यानी कि पूछताछ करने वाला, बहुत ज़्यादा क्यूरियस, है ना, क्यूरियस टाइप का इंक्विजिटिव है, बहुत क्यूरियस टाइप का। इनडिफरेंट मतलब वही होता है जिसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, अपैथेटिक, अनकंसर्ड। लिथार्जिक, लिथार्जिक मतलब क्या होता है ना। लिथार्जिक मतलब ये होता है सुस्त, आलसी, डल, है ना। तो यहाँ पे स्लगिश इस करेक्ट हो जाएगा। बाकी एनर्जेटिक, एनर्जेटिक तो उसका उल्टा हो जाएगा, एक्टिव। यहाँ पे स्लगिश हो जाएगा क्योंकि सिनोनिम पूछा था। मॉलिफाई, मॉलिफाई मतलब क्या होता है? मॉलिफाई मतलब शांत करना, सूद करना, ठीक है, सूद करना, पैसिफाई करना। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इरिटेट करना, प्रोवोक करना, इनरेज करना, ये सभी का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। ऑफस्केट, ऑफस्केट मतलब क्या होता है? ऑफस्केट मतलब किसी बात को अनक्लियर या उलझा हुआ बनाना, यानी कोई चीज़ में जैसे मैं समझा रही हूँ तो और मतलब मैं क्लियर ना समझाऊँ, अनक्लियर ही समझाऊँ, आपको और उलझ जाओ आप उस चीज़ में, यानी कि कंफ्यूज करना। बाकी क्लैरिफाई ये अलग है, एलिमिनेट है, एक्सप्लेन, ठीक है। अब यहाँ से 17 से लेके हमें 24 देखना है एंटोनिम। एबोलिश, एबोलिश का हमें एंटोनिम बताना है। एबोलिश, एबोलिश मतलब क्या होता है ये बताना है। एबोलिश मतलब ख़त्म करना किसी चीज़ को, है ना, यही तो होता है। एबोलिश मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो डिस्ट्रॉय हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए डिस्ट्रॉय का मतलब भी वही होता है, ख़त्म करना, है ना। और एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एबोलिश मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इस्टेब्लिश करना, यानी कि इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना, ठीक है। कैप्रिसेस, कैप्रिसेस मतलब क्या होता है? कैप्रिसेस मतलब चंचल, है ना। कोई चीज़ मतलब जैसे स्टेबल ना हो, है ना, अनस्टेबल जिसे बोल सकते हैं, चंचल टाइप का। फिकल है, अनस्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्टिट फास्ट हो जाएगा। ये सब तो इसके वो हो गए अपोजिट, अरे सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पे जो इसका अपोजिट होगा वो स्टिट फास्ट होगा, है ना, मतलब अडिग, स्टेबल टाइप का बंदा है, ठीक है। यूलॉजी क्या होता है? यूलॉजी, यूलॉजी मतलब तारीफ़, है ना। तारीफ़ मतलब तारीफ़ में दी गई, जैसे कोई स्पीच दे रहा है वो तारीफ़ वाली, प्रशंसा वाली स्पीच है यूलॉजी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो अपोजिट है, सॉरी प्रेज, अपोजिट यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे बनाल, बनाल का मतलब घिसा पिटा, साधारण, है ना, कॉमन। तो जस्ट ऑपोजिट ओरिजिनल हो जाएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाएंगे इम्पावरिज्ड। इम्पावरिज्ड मतलब गरीब, है ना, गरीब हो गया, ठीक है। इंडिजेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट वेल्दी हो जाएगा। बाकी डेस्टिट्यूट, पुअर, बैंकरप्ट सब इसी से रिलेटेड है। लॉडेटरी, लॉडेटरी का मतलब क्या होता है? प्रशंसात्मक। लॉडेटरी मतलब वही होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रशंसात्मक, है ना, बोला नहीं जा रहा है, लॉडेटरी उसे ही बोला जाता है। मतलब ये भी तारीफ से ही रिलेटेड होता है लॉडेटरी। प्रेजिंग, प्रेजिंग कहा जाता है। फ्लैटरी, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री। डिफेमेटरी इसका हो जाएगा ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। डिफेमेटरी यानी कि
अपमानजनक, प्रशंसात्मक उसको बोलते हैं, प्रशंसात्मक, है ना। नेफेरियस दुष्ट होता है, पापी होता है ना। विग्ड होता है नेफेरियस। तो यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट वर्चुअस हो जाएगा, है ना, गुड़ी। सो यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये होगा नहीं। ट्रैक्टेबल मतलब क्या होता है, जिसे आसानी से समझाया जा सके, मतलब ऐसा बंदा होता है, मतलब ट्रैक्टेबल होता है, मतलब बहुत ईजिली जिसे आप समझा सकते हो, डोसाइल टाइप का, है ना। लेकिन ऐसा बंदा जो बहुत जिद्दी हो, उसे समझा सकते हो नहीं। ऑब्स्टिनेट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम इडम फ्रेज पे पढ़ेंगे। टू सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस क्या होगा, ठीक है। इसका हमें इडम फ्रेज बताना है। टू सिट ऑन द फेंस क्या होगा। टू सिट ऑन द फेस मतलब फेंस मतलब दुविधा में रहना, या किसी पक्ष ना, मतलब किसी का पक्ष ना लेना, यानी कि टू रिमेन न्यूट्रल इन अ डिस्प्यूट। कोई भी झगड़ा हो रही है उसमें आपको एकदम, आप क्या हो, न्यूट्रल एकदम हो, उसे बोला जाता है। अ फीदर इन वंस कैप, इसे क्या बोलेंगे, अ फीदर इन वंस कैप, यानी कि एक गर्व करने लायक उपलब्धि होती है, सक्सेस होती है, उसे बोला जाता है। एंड अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक ऐसी अचीवमेंट जो प्राउडी हो, मतलब प्राउड करने लायक हो। टू पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल वाटर में ऑयल को पोर कर देना, मतलब मामले को क्या कर देना, शांत कर देना। कोई ट्रबल वाटर है उसमें ऑयल को पोर कर देना, मतलब मामले को शांत कर देना, सिचुएशन को पैसिफाई कर देना, सिचुएशन को सूद कर देना। रेड हायरिंग का मतलब क्या होता है। रेड हायरिंग मतलब जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली चीज़, है ना, रेड हायरिंग है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द मेन इशू, जो मेन इशू है उससे डिस्ट्रैक्ट करना। टू बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या होता है, टू बाइट द बुलेट, यानी कि मुश्किल सिचुएशन का साहस से सामना करना। टू फेस अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली। टू थ्रो इन द टॉवल, है ना, टॉवल को फेंक देना। तो टॉवल को फेंक देना होता था ना, मैंने इसको बताया था ना पहले क्या होता था, जब उसमें केज में लड़ते थे लोग, तो हार मानने के लिए टॉवल फेंक देते थे। तो टॉवल जब फेंक देते थे तो इसके लगता था कि हाँ ये बंदा हार मान लिया है, तो उसका मतलब ये होता है, टॉवल फेंकना ही मतलब हुआ कि इसने सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पे वही मतलब हुआ, टू सरेंडर आर एडमिट डिफीट। जब वो सर्किल में वो लड़ते नहीं है, जो सर्किल रहता है उसे ही बोला जाता है। अ ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अ ड्रॉप इन द बकेट, देखिए इसका मतलब हुआ अ ड्रॉप इन द बकेट, मतलब बकेट कोई है, बाल्टी है ना, उसमें एक ड्रॉप हो, एक बूंद हो, मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा में, अ वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, है ना। टू जम द गन, टू जम द गन मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में काम करना, यानी कि टू एक्ट टू हेस्टली आर सून। 33 से 40 हमें क्या करना है, फ्रेजल वर्ब बताना है, ओके। टू बॉम्ब वेंट ऑफ इन द क्राउडेड मार्केट, इसमें हमें बताना है कि कौन सा आपका वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। वेंट ऑफ अपीयर्ड है, एंड वेंट ऑफ यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म लग गया है, इसका फर्स्ट फॉर्म ये होता है गो ऑफ, फर्स्ट फॉर्म इसका गो ऑफ है। तो गो ऑफ का मतलब धमाका होना, क्या होना, धमाका होना, गो ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सप्लोडेड करेक्ट हो जाएगा, ओके, एक्सप्लोडेड करेक्ट हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, सी डिसाइडेड टू पुट असाइड सम मनी फॉर हर चिल्ड्रंस एजुकेशन। यहाँ पे पुट असाइड का बताना है हमें। पुट असाइड मतलब क्या होता है, पुट असाइड मतलब फ्यूचर के लिए बचा कर रखना, मतलब सी डिसाइडेड टू पुट असाइड सम मनी फॉर हर चिल्ड्रंस एजुकेशन, यानी कि भविष्य के लिए बचा कर रखना, यानी कि सेव करना। पुट असाइड मतलब साइड में रखना पैसे को, यानी कि बचत करना। ही प्रॉमिस टू कम बट ही डिडंट टर्न अप, तो यहाँ पे हमें टर्न अप के बारे में बताना है। टर्न अप, वेट, लीव, अराइव या कॉल, क्या होगा। ही प्रॉमिस टू कम बट ही डिडंट टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या है, मतलब कहीं पहुँचना या कहीं प्रेजेंट होना।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अराइव इज करेक्ट। द पब्लिशर विल ब्रिंग आउट अ न्यू एडिशन नेक्स्ट मंथ। पब्लिशर विल ब्रिंग आउट अ न्यू एडिशन नेक्स्ट मंथ, इसका क्या हो जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पे हमें ब्रिंग आउट के बारे में बताना है, ब्रिंग आउट, ठीक है। ब्रिंग आउट मतलब होता है पब्लिश, तो यहाँ पे पब्लिश इज करेक्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, तो यहाँ पे हमें बताना है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब एंटिसिपेटिंग विद प्लेजर, है ना, खुशी के साथ इंतज़ार करना। आई रैन इनटू माई ओल्ड टीचर एट द मॉल, तो रैन इनटू का मतलब क्या होता है, रैन इनटू का मतलब क्या होता है, ठीक है। रैन इनटू का मतलब होता है अचानक मिल जाना, ये तो आपका सेकंड फॉर्म हो गया रैन, यहाँ पे रन हो जाएगा, रन इनटू का मतलब अचानक मिल जाना। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट बाय चांस। नेक्स्ट, अ ट्रू फ्रेंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, तो यहाँ पे हमें बताना है स्टैंड बाय। एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ क्या रहता है, स्टैंड बाय, साथ देता है, सपोर्ट करता है ना, यही तो करता है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, द प्रिंसिपल विल कॉल ऑन यू टुमारो, तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कल क्लास नहीं हो पाई थी, एक भी क्लास नहीं, ग्रामर की ना लिटरेचर की क्लास। एक्चुअली ना यहाँ पे क्या था कि कुछ तो था जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ था, बहुत नॉइज़ था, इतना नॉइज़ था कि वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज जाके बंद हुआ तो फिर आज वीडियो बना, अगर आज भी वही नॉइज़ होता तो बनती नहीं। सोचा आप लोग को बता दो, फिर सोचा कि बंद हो जाएगा, इस इंतज़ार में कल का दिन चला गया, नहीं बंद हुआ, है ना। अगर आज नहीं बंद होता तो आप लोग को फिर इन्फॉर्म किया जाता, बताया जाता कि हाँ इस वजह से क्लासेस नहीं आ रही हैं। क्लासेस की टेंशन मुझे भी रहती है, मुझे ज़्यादा रहती है, बट क्या है कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है ना। यहाँ पास में इतनी नॉइज़ थी कि अगर मैं वीडियो बनाती तो पूरी नॉइज़ उन्हीं की आती, मतलब पूरा शोर आता वीडियो में, इस वजह से नहीं बन पाया था। तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, किसी से मिलने जाना, विज़िट करना। ओके, सी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से 41 से 50 हमें देखना है स्पेलिंग। हायरार्की की करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है, ठीक है। हायरार्की की करेक्ट स्पेलिंग हमें बतानी है। हायरार्की मतलब क्या होता है, तो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना। हायरार्की पहले HIE, पहले हाई लिख देंगे, हाई HI, है ना, उसके बाद ई, आप यहाँ पे HIE कर सकते हो, फिर रार्की RARCHY, ये हो गया रार्की। आप इतना याद रख सकते हो, HIE से ये स्टार्ट होता है और हमें बाद में लिखना है रार्की, RARCHY, रार्की लिखना है, बस इतना ध्यान रखना है। हायरार्की, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है। अच्छा, हायरार्की का मतलब जो श्रेणीबद्ध प्रणाली नहीं होता उसे बोला जाता है, एंड प्रोनाउंसिएशन इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है उच्चारण। देखिए इसमें ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन तो PRONUN, प्रोनन हो गया ना, प्रोनन, फिर सिएशन CIATION, वेरी इजी, प्रोनाउंसिएशन। इसमें ध्यान देने बात है, इसमें नाउन नहीं नन आता है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है, ध्यान रखना है। सो राइट आंसर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। परसिवेरेंस, ये आया था आपके लास्ट एग्जाम में TGT के। परसिवेरेंस मतलब होता है दृढ़ता, लगन, है ना। तो परसिवेरेंस का मतलब क्या, मतलब इसकी स्पेलिंग बतानी है, तो PERSE, परसी, फिर वेरेंस BERANCE, वेरेंस, परसिवेरेंस। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। परसिवेरेंस मतलब एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे, कभी भी परसिवेरेंस आए ना, एक सेकेंड,
कभी भी परसिवेरेंस आए ना, यहाँ पे ए नहीं करेक्ट है, सी करेक्ट है। कभी भी परसिवेरेंस आए ना तो आपने ध्यान रखना कि ट्रिपल ई आता है और लास्ट में ए आता है, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। जैसे यहाँ पे ई आया, फिर ई आया, फिर ई आया, ये ट्रिपल ई हो गया, लेकिन लास्ट में ये आपका RANCE आता है, ये ए आता है, कर क्या देगा, ई कर देगा, इस तरह कर देगा। तो ध्यान रखना, सिर्फ ट्रिपल ई आता है परसिवेरेंस में और लास्ट में ए आता है। तो ये ध्यान रहेगा ना, लास्ट में जब आप यहाँ आओगे तो ट्रिपल ई तो देख लिया, यहाँ पे आओगे यहाँ पे भी ई रहेगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। आपने ध्यान रखना कि यहाँ पे ए रहेगा, सिर्फ 3 बार मैम ने बताया था कि ट्रिपल ई आएगा, और बाकी रेंस में RANC, ठीक है, ये ध्यान रखना है। असिस्नेशन, इसका बताना है क्या होगा, हत्या, असिस्नेशन, बहुत इजी है, एस करके एस प्लस नेशन, वेरी इजी। असिस्नेशन की स्पेलिंग वेरी इजी, एस नेशन, बस, ठीक है। एस बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीच में आई आ जाता है, बीच में क्या आता है, आई आता है, बस उतना ध्यान रखना है। जैसे आपने एस लिखा, फिर एस लिख दिया, फिर यहाँ पे आई आ जाएगा, फिर नेशन, NATION, बस इतना ध्यान रखना है, असिस्नेशन। सो राइट आंसर एस ई आई आया, नेशन, ए करेक्ट हो जाएगा। सोवेरोन मतलब क्या होता है, संप्रभु जिसे बोला जाता है, तो ये भी बहुत इजी है, SOVER, सोवर लिख दिया आपने, सोवर लिख दिया ना, SOVER, सोवर लिख दिया, SOVER। फिर उसके बाद आपको, या फिर सोब भी लिख सकते हो, लास्ट में आप यहाँ पे रेन लिख सकते हो, ऐसे भी जैसे इजी लगे। सोव, SOVE, सोब लिख दिया, फिर रेन, REIGN, रेन, वेरी इजी, सोवेरोन हो गया, SOVEREIGN हो गया। सो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, SOVEREIGN, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, वेरी इजी, सुपर स्पेलिंग लिख दिया, SUPER, सुपर लिख दिया, SUPER, फिर स्टेशन, STI, तो सुपरस्टिशन, ठीक है, ये हो गया सुपर, ये हो गया स्टी, ये हो गया स्टी, ये हो गया सन, सुपरस्टिशन, तो ये ध्यान रखना है, सुपरस्टिशन, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटिकेट, सॉरी एटिकेट है, एंटिकेट नहीं है, एटिकेट का बताना है हमें। एटिकेट मतलब शिष्टाचार होता है, वेरी इजी, ये भी बहुत इजी, बस इतना ध्यान रखना, एटिकेट में ना डबल टी आता है लास्ट में, जैसे यहाँ पे ETI, एटी हो गया, फिर QU हो गया, फिर ETTE है, बस, वेरी इजी क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है एटिकेट का। तो ETI QUE TTE, इसमें डबल टी आता है, ध्यान रखना है, लास्ट में डबल टी आता है, ठीक है। तो ETI QUE TTE, ठीक है, ETI QUE TTE, सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है कैटेस्ट्रॉफ, तबाही, आपदा, परेशानी, कैटेस्ट्रॉफ है ना, CAT, कैटेस्ट्रॉफ की स्पेलिंग CATAST, कैटेस्ट हो गया ना। फिर यहाँ पे ROPHE, कैटेस्ट्रॉफ, ठीक है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, CATAS, कैटेस्ट्रॉफ, TROPHE, कैटेस्ट्रॉफ। तो कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, कैटेस्ट्रॉफ का, है ना। कैटेस्ट्रॉफ आपने कहाँ पढ़ा है, लिटरेचर में पढ़ा है ना। कैटेस्ट्रॉफ किसे कहा जाता है, एंड ऑफ द ट्रेजेडी, कैटेस्ट्रॉफ। वल्नरेबल मतलब चोट खाने के योग, इनसे मतलब सेफ नहीं होता है, सुरक्षित, आप बोल सकते हो अनसेफ, है ना। तो ये भी बहुत इजी है, VULNERABLE, वल्नरेबल। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आपका ए हो जाएगा, VULNERABLE, वल्नरेबल। हिप्पोक्रेसी मतलब पाखंड हो, तो ये भी इजी है, HYPO, हाइपो लिखा जाता है, हिप्पो पढ़ा जाता है, हिप्पो,
फिर CRISY क्रेसी, हिप्पोक्रेसी, CRISY, यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हिप्पोक्रेसी इज करेक्ट। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन। मैं सोचती हूँ जितनी जल्दी हो जाए वो सही है, क्योंकि रिवीजन ही है, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक एक क्वेश्चन लेके 10-10 क्वेश्चन लेके वो नहीं है ना, क्योंकि फिर आने वाले फिर हम वही पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, सारा रिवीजन ही चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF दे दिया जाएगा, है ना। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम दोनों का है, अब जाके चेकआउट करिएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। ओके, बाय बाय। एंड ये वाला PDF किसी को चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके PDF ले सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।